हाथरस मामले में आरोपियों के घर से कलर लगे कपड़े लेकर निकली सीबीआई की टीम। पीड़िता के परिजन बोले अब छोड़ना चाहते हैं गांव। और जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़, एक आतंकी गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस समय बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत है। दिल्ली सरकार तो तैयार है, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन आ रही है। 1922 में अंग्रेजों के बनाए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत दिल्ली में जो भी कॉलेज खुलेगा वो सिर्फ डीयू से एफिलिएट हो सकता है। दिल्ली के अंदर इस टाइम बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार तैयार है, हम तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, नए कॉलेजेस खोलने के लिए तैयार हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन आ रही है हमारे सामने। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था 1922 में। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी उस टाइम। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली में कोई भी कॉलेज, नया कॉलेज खुलेगा, वो केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सकता है और किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट नहीं हो। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी अस्पतालों को पुरस्कार वितरित किए और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध के दौरान आप सब सशस्त्र बलों को जो सेवा प्रदान करते हैं, इससे एक तरफ तो उनका स्वास्थ्य ठीक होता है और हमारे बीच सेना के डॉक्टर मौजूद हैं, इससे उनका आत्मविश्वास हाई रहता है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और सांसद नायब सैनी के किसान कानून के समर्थन में निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान भरत सिंह राणा की मौत हो गई थी और इसी मसले पर सांसद नायब सैनी ने मृतक किसान के पुत्र के साथ प्रेस वार्ता की, जहां हमारे संवाददाता ने भी मृतक किसान भरत सिंह के बेटे अनिल और नायब सैनी से बातचीत की। किसान कानूनों की बात करें तो उसको लेकर भाजपा की तरफ से जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है और नारायणगढ़ की बात करें तो परसों किसी तरह का वहां पर कहीं ना कहीं एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था जन जागृति लाने के लिए, लेकिन उस दौरान भरत सिंह नामक एक किसान की मौत हो जाती है। पीड़ित जो परिवार है किसान का वो हमारे साथ है, उनके भतीजे, उनके पुत्र जो है वो हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। उनके भतीजे उस समय उसी घटनास्थल पर मौजूद थे जब वहां पर किसान संगठन जो है वो उस ट्रैक्टर मार्च का विरोध करते हैं। क्या कुछ हुआ था इनसे जानते हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या कुछ हुआ था, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि तस्वीरें सबने देखी कि वहां पर झंडे उतारे जा रहे हैं, वहां पर विरोध हो रहा है, काले झंडे किसान जो है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। असल में हुआ क्या था? वहां पर जो हमारी पहचान में आए हैं लोग, उनको हम फेसबुक से भी वैसे ही पहले भी आंदोलन में देख रहे हैं। वो लोग लगातार अपनी मुहिम चलाए हुए हैं और हमारे आसपास के जान पहचान के लोग हैं। तो उन्होंने वहाँ जैसे ट्रैक्टर रैली रोकी, ये यात्रा एमपी साहब की, तो वहाँ मीडिया का और पुलिस का भी फोकस वीआईपी के ऊपर था जो उनके साथ आगे पीछे थे। जो तांडव उनके ऊपर हो रहा था तो पुलिस का भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो ज़्यादातर बचाव जो कर रहे थे एमपी साहब का और वीआईपी लोगों का ही कर रहे थे। ये लोग शराब के नशे में थे। घटना ये थी, वो वे ट्रैक्टर में बैठ गए, इस पर इंडो फार्म पे जाके, कि जो अगले ट्रैक्टर थे कि मैं सीधा अपना गांव में निकल जाऊंगा और वहां उतर जाऊंगा इनके पास से, इनको पुलिस निकाल देगी। वहां से वो तो धक्काशाही कर ही रहे थे ज़बरदस्ती। उन्होंने इंडो फार्म वाले को कहा कि आप हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाओगे, बहस करने लग गए उनके साथ। तो वहाँ सारे ट्रैक्टर वाले नीचे से उतर कर भागने लग गए जो ट्रैक्टर पे थे, भी हमारे साथ झगड़ा करेंगे। मैंने भी कहा भी आप भी उतर जाओ, वो मानने नहीं है, कह रहे आप लोग तो डर रहे हैं, पुलिस है यहाँ भी, क्या जरूरत है इनसे डरने की। तो उन्होंने आगे का झंडा उतारा तो हमलावर हो गए वे जो झगड़ालू लड़के थे।
तो मेरा ध्यान पीछे भी था, उनकी तरफ भी देख रहा था मैं, कोई उनके साथ भी वो ना कर दे। मैं साइड में जो हमारे साथी थे भी, आओ भाई, मतलब ये तो यहाँ वो करने लग गए, या पुलिस से मदद भी पुलिस वाले को भी बताएं भाई आप हमारे को बचाओ, आप वीआईपी को तो इनको तो पूरा घेराबंदी कर रहे हैं आप। तो वहाँ से उनसे झंडा कोसने की कोशिश हुई है, धक्का मुक्की करी है, उन्होंने अपना झंडा छीनने नहीं दिया। और इस साइड से भी ट्रैक्टर पे चढ़ गए, इस साइड से भी। तो फिर वो काफ़ी घबराहट में थे, हम उनके पास आए तो हमने देखा भी आप उतर जाओ। वो बोले भी, वो थोड़ा ऑफ साइड थे, हमने कहा भी इनको पानी वगैरह पिलाया जाए। तभी एक किसान ने, वो आगे खड़े रहे जो रोकने वाले थे रैली, कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टर के आगे खड़े गए और साइड में खड़े रहे, वीडियो में भी दिख रहे वो। तो हमने कहा भी इनके लड़के को भी मखा, इनको उतारो यहाँ से ना, मतलब यहाँ तो मामला ख़राब होता जा रहा। तो तभी उनका अचेत हो गए वो। दुश्मन है, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना हुई, किस तरह की मांग करते हैं, क्या कुछ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी? दोषियों के बाद जो इसमें जिन्हें उपद्रव कराया है, जिन कारण मेरे पिताजी की जान गई है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है। देखिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल, जिस तरह से काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, नैब सैनी सांसद हमारे साथ हैं। परसों नारायणगढ़ में इनकी तरफ से एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था जिसमें बड़ा विरोध देखने को मिला। सांसद साहब, एक बड़ा विरोध था, काली झंडियां दिखाई गई, ट्रैक्टरों को रोका गया, 3 से 4 घंटे वहां जाम की स्थिति देखने को मिली। और ये सीधे तौर पर कहा कि कहीं पर भी अगर भाजपा इस तरह का जागृति अभियान चलाएगी तो उसका किसान जत्थेबंदियां विरोध करती नजर आएंगी। सबसे पहले इस विरोध के स्वरूप को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये हुड़दंग मचवाया है, गुरनाम चुड़न्नी के गुंडों ने आकर के वहाँ हुड़दंग मचाया है, ये लोकतंत्र के अंदर शोभा नहीं। ये तो लठतंत्र की बात, ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस के सीधे सीधे पदाधिकारी थे उसके अंदर, कांग्रेस के लोग थे, हम जानते हैं उनको, वहाँ पर आकर के जिस प्रकार का षड्यंत्र उन लोगों ने किया वो निंदनीय है लोकतंत्र के अंदर। अगर उन्होंने अपनी बात कहनी है, जनता के बीच में जाएं। हम अपने इस बात को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के, किसानों के बीच में जा रहे हैं, और वहां पर किसानों की पगड़ियां उनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा उछाली गई। गुरनाम चुड़न्नी के लोगों द्वारा किसानों की पगड़ियों को उछाला गया, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। वहां पर वो शांति प्रिय ढंग से अपना इसके बिल के समर्थन के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अपमानित किया गया। वो कहाँ किसान की बात करते हैं? की आवश्यकता नहीं है। सहयोगियों को ये बात समझ में नहीं आ रही। शिरोमणि अकाली दल 22 साल का रिश्ता तोड़ के अलग हो गया, और अभी एक ब्रेकिंग आ रही है बरवाला से। आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक है जोगीराम, उनको चेयरमैन का ओहदा दिया गया था, उन्होंने उस ओहदे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं किसानों के साथ खड़े हैं, बीजेपी किसान विरोधी कानून पास करने का काम करिए, इसलिए वो इस ओहदे को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, इसके बारे में क्योंकि मुझे अभी जानकारी नहीं है पूरी, परंतु जो हमने अपनी बात रखी है, आज ये बात मैं कहने के लिए यहाँ पर आया था कि जो व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखता है, हर व्यक्ति को अधिकार है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखे, उनको भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है। परंतु जिस प्रकार से यात्रा को रोक करके उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, किसानों की पगड़ियाँ उछाली गई, किसानों के ऊपर हमला किया गया, वो निंदनीय है, जिससे किसान की मौत हुई है। चलिए, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, किसान अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, बीजेपी अपनी बात रखती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कृषि कानूनों को लेकर किस तरह के विरोध प्रदर्शन जो हैं वो देखने को मिलता है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं अगली रणनीति बनाने को तैयार हो चुके हैं। बड़े प्रदर्शनों की रणनीति बनती नजर आ रही है, और ये तक कह दिया गया है कि कहीं पर भी अगर बीजेपी जागृति अभियान लाती है तो उसका इसी तरह से विरोध होगा, जिस तरह की तस्वीरें नारायणगढ़ के अंदर देखने को मिली थी। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से मिशन बिहार का आगाज करेंगे। वो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 12 रैलियों को संबोधित करेंगे, और खास बात है कि हर मंच पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 अक्टूबर को पहली रैली सासाराम, गया और भागलपुर में होगी, जबकि 28 अक्टूबर को दूसरी रैली दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 1 नवंबर को तीसरी रैली छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में होगी, और आखिरी रैली 3 नवंबर को सहरसा, अररिया और बेतिया में होगी। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने राजधानी पटना में यह जानकारी दी। बिहार में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। कुल ये तय हुआ है, हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और जिसकी स्वीकृति हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी बिहार में। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एग्रीकल्चर सप्ताह का शुभारंभ किया, तो साथ ही सीएम ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पहले चरण में नियुक्त 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री आवास पर 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लंबे समय तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के बाद भी अधर में लटके सहायक अध्यापकों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। उधर महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अचानक से बदले मौसम ने राज्य के 4 जिलों में भीषण तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में प्रकृति की नाराजगी की कीमत कई लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं। बिगड़े हालात की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अचानक से बदले मौसम ने राज्य के 4 जिलों में भीषण तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में प्रकृति की नाराजगी की जो कीमत है वो कई लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपने पैर पसार रखे हैं और इस वायरस का कहर महीनों बीत जाने के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म इंडस्ट्री पर भी इस वायरस का प्रकोप देखने को मिला है। हाल ही में प्लेबैक सिंगर कुमार सानू कोरोना संक्रमित पाए गए। कुमार सानू अपने परिवार से मिलने के लिए अमेरिका के लॉस एंजलिस रवाना होने वाले थे, जिसके पहले वो कोरोना संक्रमित हो गए, जिससे अब उनका प्लान कैंसिल हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गोलीकांड हुआ उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी गायब है। और इसी बीच बलिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी को लेकर बयान दिया। विधायक ने कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, धीरेन्द्र सिंह अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। जिस तरह से प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि दूसरे पक्ष की बात भी करें। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के लुधियाना में शुक्रवार सुबह मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में डकैती की कोशिश का मामला सामने आया। बताया जाता है कि हथियारबंद 6 बदमाश दफ्तर में घुस गए। इन्होंने करीब 10 गोलियां चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की और स्टाफ के साथ साथ वहां काम से आए लोगों को बंधक बना दिया गया और इसी दौरान लोगों ने हिम्मत दिखाई और 3 बदमाशों को पकड़ लिया गया। लोगों ने बदमाशों को खूब धोया, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बहरहाल बदमाशों से पूछताछ का क्रम जारी है। हालांकि इस दौरान कई लोग जख्मी भी हुए। गोली मारती पैर से। कितने बंदे से भाजी? बंदे सीगे 6, 3 बंदे फटे गए, 3 फरार रह गए यार। सारे से भी पल्सर तो ठीक है, 2 पल्सर रह गए, 2 पल्सर खड़े हैं। 9 बंदे थे, हेलमेट ठीक है, दोनों को हाँ गन्ना ठीक है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जख्मी हो गए। हमारे पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस ने खास करके वेस्ट जोन के एसपी साहब, एसडीपीओ, एसएचओ तीनों की टीम मिलके 3-4 स्पेशल टीम बनाए, जिसको बार बार एसएसपी साहब, डीआई साहब गाइड करते रहे और इस टीम ने करीब 10-15 लोगों सस्पेक्ट को ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट की बेस पर पकड़ के लाया, थ्रोली इंट्रोगेट किए। उस बेसिस पर जब पिन पॉइंट पर हुआ तो बरजुला में जो इनकाउंटर हुआ, जिसमें सैफुल्ला एक लोकल टेररिस्ट इरशाद जो पुलवामा के थे मारे गए, तो वहाँ तक हम लोग नहीं रुके। हमारी टीम ने उसके बाद अपनी कार्रवाई को उस मॉड्यूल के पीछे और आगे गया। उसके दरमियान कि पाया गया कि इस सारे अटैक करने के पीछे जो मॉड्यूल काम कर रहा था, उसमें 3 से लेकर 10 तक आइडेंटिफाई करते करते 6 को पिन पॉइंट किए और 6 जो मिलिटेंट के एसोसिएट थे एलईटी के, उसको पकड़ने में कामयाबी मिली। उसको इंटीग्रेट करने पर उन्होंने जिस व्हीकल का यूज किया, जिसमें कि एक तवेरा है, 2 अल्टो है, 3 बाइक है, उसको सीज किया गया। पूरा मॉड्यूल को बस्ट किया गया। ये लोग मिलिटेंट को शेल्टर देते थे, उसको एरिया को रेकी करके देते थे कहाँ अटैक करना चाहिए, कहाँ पर हमारे फोर्स पुलिस के लोग मान कि बैठे हुए हैं, या जो मान लीजिए कोई सुस्त में ऐसे सिचुएशन में जहाँ अटैक किया जा सकता है, उसके वाला ये ट्रांसपोर्ट भी कराते थे। तो मैं इस बड़ी कामयाबी पर खासकर इस एलईटी के बड़े मॉड्यूल को बस्ट करने में, पकड़ने में, और दोनों ढंग से किया गया। जहां एक्शन करना चाहिए उसको एक्शन करके न्यूट्रलाइज भी किया गया, जिसको पकड़ना चाहिए पकड़ा गया। इसके लिए हमारे पुलिस को, मैं अपनी पुलिस को, श्रीनगर पुलिस को, डीआई साहब को, एसएसपी साहब को, सबको, सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं और मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसे मेहनत करते रहे और इस सारे जितने जेएस का हो, एलईटी का हो या आईएसजे का मॉड्यूल जो श्रीनगर में काम कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ ले और आने वाले दिन में यहाँ पर शांति हो। अभी विंटर की सीजन आ रहा है, विंटर में टूरिस्ट आने का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समर की सीजन आएगा। जितना हम लोग
ऐसे तत्व को, ऐसे एलिमेंट को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले सीजन जो समर का अच्छा रहेगा और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बडगांव पुलिस को पता चला था, जो हमारे एसपीओ जो भागे हुए थे 3-4 दिन पहले 2 AK लेकर, जो अल्ताफ है, उसके साथ एक उसका दोस्त था जो कि फेमस स्टोन पेल्टर भी था, जहांगीर भट्ट, वो भी भाग गया था। तो खबर मिलते ही पुलिस ने, आर्मी ने, CRP ने कॉर्डन कर लिया था और उसमें फायरिंग शुरू हुआ। और उसके फायरिंग करने के बाद चूँकि कॉर्डन लगते लगते जो एसपीओ था भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका दूसरा एसोसिएट था जहांगीर, उसको पकड़ लिए हम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी के ट्रैक्टर यात्रा का किसानों ने विरोध किया। दरअसल सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल की कृषि कानून के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। फतेहाबाद के 3 गांव में यह ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। किसानों के विरोध के चलते सांसद किसी भी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और केवल सड़क मार्ग पर यह बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया और किसानों ने सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद ने आज हमारे विरोध में, उन अध्यादेशों के पक्ष में आने का काम किया, इसलिए हम विरोध करने आए हैं। और हम किसान भाई सभी मिलकर आए हैं, कोई संगठन की बात नहीं है, सभी किसान है यहाँ पर। और एक 3 अध्यादेश, उसमें एक सुनीता दुग्गल ये बता दे, इसमें तीनों अध्यादेश में ये फायदा है, हमारे साथ बहस कर ले, 1 घंटा बैठ के बता दे, हमें समझा भी तो सकते हैं, सांसद है। परंतु उन्होंने रैली निकाली और रैली ऐसे तरीके से निकाली गई है, ना तो किसी को आने दी गया, किसान को 70 जगह पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। इतनी 2 गांव में रैली निकाल दी, ढिंगसरा और बोडिया। इतनी सरकार थी, अध्यादेश को सही मान के भट्टू से लेके फतेहाबाद तक रैली निकालनी चाहिए थी। भट्टू सिटी की बात कर रहे हैं, भट्टू सिटी ढिंगसरा भट्टू सिटी में आता है। फतेहाबाद की बात करें तो बोडिया खेड़ा फतेहाबाद में आता है। फतेहाबाद कह रहे इसलिए कैंसिल किया कि किसान विरोध ना करें। एक विधायक जी जो धुड़ाराम जी या रतिया के विधायक, वो दोनों बड़ौदा इलेक्शन में गए, मेरी भी ड्यूटी लगी है आज ये करने। उधर जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के लिए उपकार समूहों की घोषणा की गई, जिसके बाद से सूबे की सियासत गर्मा चुकी है। तो वहीं इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता अरुण सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है। जब संसद के दोनों सदनों में 370 धारा समाप्त की गई है, या तो संसद में विश्वास नहीं करते। जब संसद के दोनों सदनों में अपना धारा 370 समाप्त हुआ और 35A समाप्त हुआ, उसके बाद फिर जाकर कहा क्या विरोध करेंगे। यह लोग सदैव अलगाववादियों को सपोर्ट करते रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लगाते रहे हैं, पाकिस्तान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उससे इनका प्रेम सदैव रहा है। इसलिए देश की जनता जानती है और इनमें भी कोई दम नहीं बचा हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है ही है। हमारे लोग जो इनके जो भी आरोप होंगे उसका प्रतिकार करेंगे। जब वहीं महाराष्ट्र सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर को अमरावती कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में यशोमती ठाकुर को 3 महीने की जेल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। इस पर बोलते हुए बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यशोमती ठाकुर जी के खिलाफ आज जो न्यायालय ने डिसीजन दिया है, हमारी ये मांग है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। ऐसा है कि इस देश में कानून व्यवस्था, कानून डिसीजन देना, किसी को पनिशमेंट सुनाना या निर्दोष घोषित करना, ये न्यायालय काम होता है। और इस मामले में ये मुझे ज़रूर पता है कि उनको वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन इस वक्त उन्होंने एक न्यायालय ने उनको सज़ा सुनाई है, तो इसका सम्मान न्याय व्यवस्था का देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक यहाँ हमें घटना दी और उस घटना के अनुसार अलग अलग व्यवस्था एस्टेब्लिश हुई। वहीं महाराष्ट्र में लेटर वॉर के बीच सूबे के राज्यपाल महाराष्ट्र की सरकार के निशाने पर आ चुके हैं। कांग्रेस और शिवसेना उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने
राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा है। गवर्नर को, महाराष्ट्र के कोश्यारी जी को, महामहिम जी को उसी दिन वापस बुला लेना चाहिए था जब इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा था और देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह अकेले में बुला के शपथ दिला दी थी मुख्यमंत्री पद की। उसके बाद अब कुछ दिनों बाद उन्होंने जो भाषा लिखी है वो आरएसएस के प्रचारक की हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल की नहीं हो सकती। वो किसी के हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं। पूछ रहे क्या तुम सेकुलर हो गए? भूल गए कि उसी सेकुलरिज्म के संविधान की सौगंध खाकर वो राज्यपाल बने हुए। तो ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण संविधान के विरुद्ध हो उसे त्यागपत्र लेना चाहिए और न दे तो उसे बर्खास्त करना चाहिए, जिससे सबक मिले। आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में निरीक्षण के लिए 50 टीमों को तैनात किया है। आप विधायक राघव चड्ढा ने इस पहल की सराहना की। दिल्ली जो है वो एक लैंडलॉक्ड शहर है और हम आसपास कई पड़ोसी राज्यों से घिरे हुए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आते हैं। और यदि उन राज्यों के अंदर किसी प्रकार के वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली चीज़ों को चलाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की आबो हवा भी जहरीली। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने गोहला चीका वासियों को तोहफा दिया है। सरकार ने गोहला चीका में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम बनाने का जो मंजूरी है वह दे दी है। ये जानकारी नगरपालिका चेयरपर्सन अमनदीप कौर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। उन्होंने बताया कि सालों पुरानी शहरवासियों की मांग अब पूरी हो चुकी है। चीका के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है। इस प्रोजेक्ट को 9 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। ये स्टेडियम प्रदेश के स्टेडियम में अपनी अलग पहचान रखेगा। इसमें खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं रहेंगी। आप सभी चीका शहरवासियों को बहुत ही खुशी का दिन है। सबको बधाई देना चाहूँगी, पूरी शहर की जनता को, सब खेल प्रेमियों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज सरकार ने हमारी बहुत पुरानी मांग को पूरा किया है, जो कि एक खेल स्टेडियम है जो 9 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें अन्य जो भी आज की तकनीकी उसके लिए बच्चों के लिए खेल
होते हैं वो सारे उसमें मौजूद होंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को और सबके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। ये आसपास के क्षेत्र में क्या पूरे मेरे ख्याल से बहुत टाइम से ये मांग थी आसपास के लोगों की, खास करके शिका शहर वासियों की, कि बच्चों को जो भी सरकार के लिए मूल सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाधित से उससे जो आज हमारे खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे हैं हमारे आने वाले, जो आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उनके लिए ये वहीं संगरूर में ईटीटी टेट पास अभ्यर्थियों में रोष प्रदर्शन किया और इस दौरान ईटीटी टेट पास अभ्यर्थियों ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि उन्होंने कहा कि ईटीटी टेट पास अभ्यर्थी नौकरी के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें नौकरी नहीं दी गई तो वह आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार टेट को हटाकर पहले से स्कूल में पढ़ा रहे कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने में लगी हुई है। मीटिंग बुलाई गई सी, मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुँचूगा। उन्होंने पता लगूगा जिवें 8 मार्च को बेरोजगार ईटीटी टैट पास अध्यापक यूनियन ने संघर्ष कराया सी, उवें वड्डा संघर्ष है जिहड़ा वो कीता जाऊगा। साडे राहां दे विच कंडे विछाउण दी जिहड़ी कोशिश कीती जा रही है सकदा। असीं सरकार तो ये मांग करते हैं भी जेकर उन्हां नूं भर्ती करना है तो उन्हां दे वास्ते स्पैशली जिहड़ी है वो भर्ती की जाए, सीधे तौर पर चाहे भर्ती करन चाहे किसी रूल के मुताबिक भर्ती करन। ईटीटी वाले जिहड़े टैट पास ने उन्हां दा जिहड़ा हक है वो ना मारिया जाए। साडी उन्हां नाल किसी तरह का कोई विरोध नहीं गा सिक्ख्या प्रोवाइडर दे नाल। असीं चाहुंदे हां सरकार दे जिहड़ी सरकार है भी वो साडी जिहड़े बेरोजगार हैगे आ उन्हां दी मंग है भी बिना टैसटों सैंग टैसट जिहड़ा है सीधे तौर पर टैट की मैरिट से जी भर्ती की जाए, सिक्ख्या प्रोवाइडर की अलग जी भर्ती करके उन्होंने सैट किया जाए तो जोड़े सारे जोड़े बेरोजगार ने उन्होंने रोजगार। वहीं कुरुक्षेत्र में पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर समूह सिख जत्थेबंदियों और शिरोमणि अकाली दल हरियाणा की तरफ से रोष मार्च निकाला गया। दरअसल हाल ही में बीजेपी के प्रदर्शन मार्च के दौरान पूर्व सिख फौजी की पगड़ी पुलिस की तरफ से खींचकर नीचे गिराए जाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उधर उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार इतने बुलंद हैं कि बदमाशों को न सिर्फ प्रशासन का डर है, न ही पुलिस का किसी तरह का कोई खौफ। जहां आए दिन चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया, जहां पर एक युवक खुलेआम हाथ में तमंचा लहराते हुए ग्रामीणों को डरा रहा है और इस दौरान स्थानीय निवासी ने बदमाश का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पंजाब के खन्ना के सराफा बाजार में युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करीब 24 घंटे बाद भी जब आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित धीरज ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके चलते परिजनों ने उसे सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। ਉੱਥੇ ਸਤਿਅਮ ਜੁਐਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 10-15 ਜਾਣੇ ਬਾਉਂਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੌਪ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲੀ ਜੇ ਹਿੱਲ ਵੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ 7-7:15 ਵਜੇ MLR ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ 'ਚ, ਬੇਲ ਮੈਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ
ਤੇ ਇਹ नहीं ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਕੀ नहीं ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट पता लगूगा उदा कार्रवाई। वहीं बहुचर्चित मिर्चपुर कांड के विस्थापितों का पुनर्वास अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। मिर्चपुर से विस्थापित होकर हिसार के तंवर फार्म हाउस में रह रहे या फिर गांव छोड़कर अन्य शहरों में जा चुके परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने प्लॉट आवंटन करने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने अलॉटमेंट लेटर लाभार्थियों को दे दिए। उनके साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, मेयर गौतम सरदाना मौजूद रहे। हालांकि सरकार इन परिवारों से प्लॉट के लिए नाम मात्र की मासिक किश्त लेगी जो उन्हें 20 सालों तक भरनी होगी। इसके लिए पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि वो इन परिवारों का स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए इनसे किश्तें ले रहे हैं। अभी डंडूर गांव के अंदर 8 एकड़ 4 कनाल और 2 मरले जमीन के अंदर टोटल 258 प्लॉट उसके अंदर काटे गए हैं, जिसमें 102 प्लॉट आज रेडी है पोजीशन देने के लिए। आज पोजीशन दे रहे हैं। अभी कृष्ण बेदी जी प्रशासन के लोग वहाँ जाएंगे और उन लोगों को देंगे और टोटल जो है वो 258 प्लॉट उनको जो है वो दिए जाएंगे। यात्रा में यात्रियों के सुरक्षा मानकों की अनदेखी या उसके प्रति की गई लापरवाही कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इस बार के त्योहारी सीजन में ट्रेन की यात्रा के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण के चलते जारी सुरक्षा मानकों की अनदेखी महंगी पड़ेगी। बगैर मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को जुर्माना या फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। त्योहारी मौसम में गाड़ियों और रेलवे परिक्षेत्र में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है और इसके लिए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ गाइडलाइन जारी की है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का टेस्ट रोक दिया। इसके बाद एली लिली ने भी कोविड-19 के एक दवा पर जारी रिसर्च को रोकने का फैसला किया। ट्रायल रोकने को लेकर कंपनियां ज्यादा कुछ नहीं बता रही। वहीं पंजाब में इन दिनों पराली जलाने की समस्या से किसान और सरकार दोनों को ही परेशानी होती है। सरकार पराली ना जलाने की अपील करती है और किसान पराली जलाने की चेतावनी देते हैं। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। मुक्तसर साहिब के गांव अबुल खुराना के किसानों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया कि अगर सरकार उन्हें बोनस नहीं देगी तो वो पराली जलाएंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2400-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬੰਨ ਲਏ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਸਾੜੂਗਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ सहमत है पर वो दे। वहीं महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की हिंसा में शामिल दोषियों के साथ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। इस तरह के किसी भी दोषी को न बख्शने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश हैं। विपक्ष का काम सिर्फ सवाल खड़े करना है। ये बात यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने सीतापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। सीतापुर के प्रभारी होने के नाते के समीक्षा बैठक के लिए वे यहां आई हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाले विपक्ष के लोगों को इस तरह के सवाल करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। विपक्षियों के लिए देखिए, मैं जो विपक्षी सवाल खड़े करते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है और कोई भी ऐसा दोषी व्यक्ति जिसे बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर इंस्ट्रक्शंस है पुलिस प्रशासन को कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शना नहीं है जो इस तरह की कोई भी किसी महिला के विरोध में कोई कार्य कर रहा है या उसके मान सम्मान के विरोध में कोई कार्य कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ हैवानियत की खबरें लगातार आ रही है। हाथरस के बाद अब जालौन जिले के उरई में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया। यहां बीमार मां को अस्पताल देखने जा रही किशोरी से बीती रात को 2 युवकों ने वन विभाग के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी की मां की बुधवार देर रात को तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर पिता उसकी मां को जिला अस्पताल दिखाने के लिए ले गए। अस्पताल गए मां बाप को देखने के लिए रात करीब 12 बजे छात्रा भी पैदल अस्पताल के लिए घर से जा रही थी। शहीद भगत सिंह चौराहे से वह अस्पताल ना जाकर वापस घर लौटने लगी। तभी टाउन हॉल के पास अकेली किशोरी को देख 2 युवक उसके पीछे लग गए और कुछ दूर जाकर दोनों ने उसे पकड़ लिया और डरा धमकाकर वन विभाग के पीछे ले गए, जहां युवकों ने दुष्कर्म किया। थाना कोतवाली उरई में कल एक शख्स द्वारा तहरीर दी गई है थाने पे कि 14-15 की रात्रि को उसकी पत्नी बीमार थी। वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसकी बेटी हॉस्पिटल में उनके पीछे पीछे गई। रास्ते में 2 लड़कों ने रोक के उसके साथ में बलात्कार की घटना की। इस पर FIR दर्ज कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जिन अभियुक्तों को लड़की ने बताया है दोनों अभियुक्तों को। वहीं हरियाणा के धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शनिवार से प्रारंभ होने वाले नवरात्र महोत्सव को लेकर शक्तिपीठ ऐतिहासिक श्रीदेवी को भद्रकाली मंदिर में सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। मान्यता है कि यहां मां भगवती का दायां टखना गल्फ के रूप में विद्यमान है। वैसे तो यहां प्रतिदिन देश भर से श्रद्धालुओं का आगमन होता है, लेकिन नवरात्र महोत्सव पर तो यहां मां के भक्तों की अपार भीड़ जुटती है। नवरात्र महोत्सव के पहले दिन से मां के भक्तों की आस्था देखते ही बनेगी और श्रद्धालु सूर्य उदय के साथ ही कतारों में लगकर मां के दर्शन करेंगे। श्री देवी को मां भद्रकाली मंदिर सासार और कुरुक्षेत्र में हर बार नवरात्रों का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं गाजियाबाद के कक्षा 6 में पढ़ने वाले 10 वर्षीय छात्र ने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस डिवाइस बनाया है। बैटरी से चलने वाला यह डिवाइस 2 लोगों के बीच 3 फीट से कम दूरी होने पर आवाज करने लगेगा। इसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। कक्षा 6 का छात्र स्कूल में भी आगामी 15 अक्टूबर से विज्ञान प्रदर्शनी है, जहां पर वह इस प्रोजेक्ट को दिखाएगा। घर में रखे सामान को इकट्ठा करके इस डिवाइस को बनाने में महज 800 रुपए का खर्च आया है। तो पहले से ही बहुत रुचि थी। अगर घर में कोई चीज खराब होती मैं उसे खोलता कि क्या खराब हुआ है। अगर मैं ठीक कर सकता हूँ तो मैं उसका पार्ट लाता, उसे ठीक करता। तो साइंस से तो मुझे पहले से ही बहुत रुचि है। तो आजकल सरकार कहती है 2 गज की दूरी है जरूरी। मेरी मम्मा तो मुझे बाहर जाने नहीं देती, आपकी भी नहीं जाने देती होगी, किसी की मम्मा नहीं जाने देती। और मेरा साइंस एग्जीबिशन भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि सोशल डिस्टेंस कैमरामैन थोड़ा सा दूर रहिए। अरे मैं तो इसी के बारे में बताने वाला था। ये मशीन ही मैंने बनाई है। अगर कोई मेरे 2 गज की दूरी में आएगा, ये मशीन जैसे अभी बची ना, जब कैमरामैन मेरे पास आए तो ये मशीन बजेगी और मुझे अलर्ट कर देगी कि कोई मेरे पास है। जैसे कैमरामैन आया तो जैसे मम्मी जाने नहीं देती, मैं पार्क में लगा के इसे और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।